5 तारीख की शाम को एटा नुमाइश के एटा महोत्सव में जो ऑल इंडिया मुशायरा जश्न अना दहलवी किया जा रहा है, उसके मुतालिक कई इशूज़ थे, जिसमें जश्न अना दहलवी मनाया जाना, 21,000 रुपये का ऐलान, और उससे मुतालिक हमारे प्रोग्राम के मुतालिक जो विघटनकारी तत्व हैं, है ना, जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने प्रशासन को किस तरह से हमारे मुशायरे को कैंसिल कराने के लिए, रद्द कराने के लिए जो कोशिशें की हैं, वो आप तक पहुंचाना था। और आपसे निवेदन भी करना था, बराए करम तमाम हजरात, आप तमाम बंधु लोग, वेदर यू आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, आप सब लोग तशरीफ लाइए। अच्छा, पुरस्कार जो रखा है आपने, किस विषय पर पुरस्कार? पुरस्कार जो हमने रखा है उसका खास मकसद ये है कि पूरे जो शोराए कराम हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के शोराए कराम हैं, पहली बार ऐसा किया है कि कम से कम जो भी अच्छा शेर पढ़ेगा, ये श्रोताओं की तरफ से रेस्पॉन्स होना है, श्रोताओं को बताना है कि ये कौन सा अच्छा शेर हुआ। उस शख्स को 21,000 रुपये नकद दिए जाए। अच्छा, दूसरा आपने रखा था कि विरोधी लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, कौन विरोधी लोग हैं, क्यों कर रहे हैं? विरोधी लोगों में मैं क्या नाम बताऊं, विरोधी लोगों में वही ग्रुप है जो कल मुशायरा, परसों मुशायरा करा रहे हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। मुनासिब नहीं है नाम लेना, है ना, मेरे लिए वो भी भाई हैं। हमने मकसद क्या है, प्रशासन ने 2 प्रोग्राम दिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना, तुम भी अच्छा करो, मैं भी अच्छा करूँ, दोनों ही प्रोग्राम अच्छे होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है गलत तरीके से मेरे खिलाफ नोटिस जारी कराया है, क्या मेरे इसको काटने के लिए, कार्यक्रम को कटवाने के लिए कई बार प्रयास किए गए। राजनीतिक MLAs वगैरह और जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर वशिष्ठ साहब और कई लोग हैं, उनको ले आया गया उनके ADM साहब पास, फिर एप्लीकेशन लगी, कई हवाले दे दिए गए। ये खास तौर से आप तक पहुंचाना था कि ये हालत है, किन हालात से हम गुजर रहे हैं। अब तक लाखों रुपया मैंने सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया कि अच्छा प्रोग्राम, दूर दराज से लोग आते हैं, मैनपुरी से। शहर में भ्रमता फैलाई जा रही है कि जो 5 तारीख का मुशायरा होना वो जनपदीय है और ऑल इंडिया मुशायरा 6 पर एक्चुअली यही भ्रम फैला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, घंटाघर में दुकान है मिस्टर असद की, उनका फोन आया कि भाई साहब आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा नहीं, बोले मैंने आज गाड़ी चलती हुई देखी है, लेकिन ये पूरे बाजार में भ्रम फैला रहे हैं कि ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया। तो ये हरकतें हो रही हैं। अच्छा, आपके खिलाफ कंप्लेंट भी की गई और मेरे ख्याल से उसकी जांच भी बैठाई गई, नोटिस भी जारी किए गए, क्या था पूरा मामला? बस यही था कि इन्होंने साहब हमारे अखिल भारतीय को ऑल इंडिया क्यों लिख दिया। आपको जो नोटिस मिला था उसमें प्रशासन की तरफ से क्या उस नोटिस में बात लिखी हुई थी? उसमें ये लिखी थी कि इन्होंने ये कहा था कि साहब हमारे अखिल भारतीय मुशायरा हमें दिया गया है, इनको जो है अजीम शान दिया गया था, तो लिहाजा अजीम शान को इन्होंने ऑल इंडिया मुशायरा, अजीम शान ऑल इंडिया मुशायरा लिख दिया। और हमारा जो अखिल भारतीय है वो सेम नाम इन्होंने हमारे वाले का करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। अभी आपने एक आरोप लगाया था कि नोटिस जो है वायरल किया गया और जो आपने जिन शायरों को बुलाया है उनको भी भेजा गया, तो इस बारे में भी आपने बताया कि उनको मना किया गया था, उसके हम क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरे पास सबूत है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, है ना, इसी मोबाइल में है कि बाहर से लोगों ने, बॉम्बे से अल्ताफ जिया ने मुझे मेरे पास फ़ोन किया, कल परसों अना दहलवी जिसका जश्न आ रहा है उसके पास किया, मीसम गोपालपुरी का इलाहाबाद से फ़ोन आया जिनको उन्होंने ये वायरल किए हैं, नोटिस की कॉपी वायरल की है, ये कह के कि जनपदीय मुशायरा हमने ऑल इंडिया मुशायरा इनसे छीन लिया, ऑल इंडिया मुशायरा हमारा है, 5 को जनपद ये है, आप तशरीफ न लाएं, ये नोटिस है। वो नोटिस उन्होंने वायरल किया। अना दहलवी के बाद इस कार्यक्रम जो शायर शामिल हो रहे हैं उनके नाम क्या है और किस स्तर के वो शायर हैं? अना दहलवी साहिबा खुद इंटरनेशनल लेवल की शायरा है। उसके बाद जितने भी ज़्यादातर खुश के मैं शुराए कराम जो तशरीफ ला रहे हैं, चाहे उसमें नवीन नीर हों, चाहे मीसम गोपालपुरी हों, वाहिद अंसारी हों, सुंदर मालिगावी हों और दीगर शुराए कराम जो हैं, कमर तारिक कमर हैं, राजीव रियाज हैं, ये सारे इंटरनेशनल शुराए कराम हैं। जो इंटरनेशनल मतलब ये कि बाहर जो देशों में मुशायरे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो उसकी मकबूलियत के हामी है उन्हें, और वो उन मुशायरों में शिरकत करते हैं। सर, आपने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आपके विरोधियों के पास गए थे तो उन्होंने आपको कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन दी, कौन से वो नेता थे, उनका नाम बताना चाहेंगे? मैंने ये नहीं कहा मैं कि भाजपा के कुछ नेता उन विरोधियों के पास नहीं, विरोधी लोग कुछ लोगों को लेके वहां पहुंचे। अच्छा, आपकी प्रशासन के पास। अच्छा, आपकी शिकायत की गई, आपको आहत किया गया, आपने अपने बचाव में क्या किया?
उसके लिए मैंने ये प्रयास किया है। वकील साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। कानूनी प्रक्रिया में आपने कुछ हाँ, उसके लिए यहाँ चूँकि वकील साहब ये बैठे हैं पनवाई में और दीगर कई वकीलों से मैंने जो आपके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जनाब रमेश बाबू यादव साहिब, उनसे भी मैंने मुलाकात की। उन्होंने कहा ये 2-3 दिन में आप अपना प्रोग्राम करा लीजिए, उसके बाद जिन्होंने ये हरकत की है उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा, उन पर 10 लाख रुपए का दावा करेंगे। एक सवाल और से जो आपने बताया था आयोजक के बारे में, आयोजक यहाँ नहीं रहते हैं, तो उस पूरी बात पर रोशनी डालें। आयोजक इसलिए नहीं रहते कि मेरे पास वो 50 सेक्टर में रहते हैं गुड़गांव में, जो फ्लैट्स बनाते हैं उनके नौकरी करते हैं। 51 में मेरा बच्चा रहता है। तो जब इनसे मुलाकात हुई, इनसे बातचीत हुई, सलामदो रहती थी, तो इन्होंने मैसेज डाला हुआ है, अपना पता भी मुझ पर डाला है, ये भी डाला हुआ है कि अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस सेक्टर में रह रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं। आप अपने कार्य आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, आपको मानहानि पहुंचाई गई है, कानूनी कार्रवाई आप करेंगे ही, तो चाहेंगे कि आप उनके नाम भी ओपन करो ताकि पब्लिक को मालूम पड़े। सबसे पहले तो नाम जो उसके कन्वीनर हैं आविज़ अली है ना, और उनके जो साथी हैं है ना, चूँकि साथी का किस तरह से सहयोग किया ये हमारा नहीं, हमारा तो इशू ये है कि मुखालिफ शख्स जो हमारा विरोधी है, जिसने वो मुशायरे का कन्वीनर है, ये सब प्रक्रिया हम तो उसकी बताएंगे ना, उसकी जानिब से हुआ है। चूँकि वही चुरा के लाया, उसी ने वायरल किया, अपने प्रोग्राम को अच्छा बताया, मेरे प्रोग्राम को जनपद ये बता दिया, ये सब कुछ जो हरकतें हुई, मेरे प्रोग्राम को कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई, आविज़ अली के नाम से लगाई गई, तो वही नोटिस चोरी करने का एक अभी आपने बताया था, नोटिस चोरी कहाँ से किया गया था और क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? नोटिस चोरी उन्हीं के डिपार्टमेंट में जो उनकी फाइल थी मुशायरे की है ना, जो कंप्लेंट्स फाइल थी, मैंने भी वो फाइल वहाँ रखी हुई देखी थी। ये जब एप्लीकेशन देने को वहीं से लेके आए, ये वहीं से, चूँकि जिस दिन डीएम साहब की मीटिंग थी, मैं गया था, सारे लोग सब डीएम साहब की मीटिंग में गए हुए थे। उसके बाद अचानक 1 बजे से फिर मीटिंग रख दी डीएम साहब ने बड़े हॉल में, वो सारा स्टाफ वहाँ चला गया। इनके ऑफिस में जो कार्यकर्ता थे, 1-2 रहे होंगे, ये उनकी फाइल से चुरा लिया गया लेटर। और ये बट नेचुरल है कि क्राइम की उसमें आता है, क्योंकि प्रशासनिक किसी भी डिपार्टमेंट की फाइल से कोई कागज ले जाना, हमें अगर पता नहीं चलता, दूसरा इलाहाबाद से शायद उसकी कॉपी करके भेज रहा है हमें, इट्स मीन दे हैव सेंड द कॉपी फोटोकॉपी। आज के इन्होंने प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया और जनपदवासी कोई मैसेज ये कि अच्छा काम करो दादा, तुम भी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते है ना, मुझे भी खुशी होती, तुम मुझे बुलाते, मैं तुम्हें बुलाता, तुम मुझे सहयोग करते, मैं तुम्हें सहयोग करता। आप अपने कार्यक्रम की दिनांक और समय और बता दीजिए एक बार। कल 5 फरवरी को शाम करीब 8:30-9 बजे के करीब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो पाएगा। उसकी वजह है कि मुशायरा हमेशा ईशा की नमाज, जो हम लोगों की शाम की नमाज होती है, उसके बाद ही होता है। लोग खाना वाना खा के आएंगे। ये बीसम भाई का ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, ये बीसम गोपालपुरी देख सकते हैं। बीसम गोपालपुरी ने इलाहाबाद से भेजा है वो नोटिस, वो कॉपी जो उन्होंने मेरे को वायरल किया। तारीख भी देखें, बता दो, जूम करके बता। बैठिए।